हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय दिस न्यू वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं ट्रीट वर्ड को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और आपको बताऊं कि ट्रीटमेंट का मतलब तो आप समझते हैं कि व्यवहार करना होता है। कोई ट्रीटमेंट, आपने एक हिंदी का वर्ड सुना होगा, सेवा सत्कार करना, है ना। तो सेवा सत्कार करना का मतलब ही होता है ट्रीटमेंट करना। ठीक है। किसी के साथ में कैसा पेश आते हैं, बोलते नहीं यार बड़ा अजीब पेश आता है वो आदमी बड़ा ही अजीब पेश आता है ना। तो अजीब पेश आने के लिए क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट उसका अच्छा नहीं है ना। आपने देखा होगा, बोलते हैं बड़ा यार झक्की किस्म का आदमी है, बड़ा इल टेम्पर्ड का आदमी है, जो उसका टेम्परामेंट जो होता नहीं, वो टेम्परामेंट जो होता है इसी से बना हुआ है। टेम्परामेंट मतलब मिजाज, बदमिजाज इंसान है, बड़ा ही बदमिजाज है, यानी बड़ा ही इल टेम्पर्ड इंसान है। ठीक है। तो ट्रीटमेंट मीन्स व्यवहार करना होता है। और दूसरा जो मैंने आपको बोला ना, सेवा सत्कार करना, तो आपको पता है कि सेवा सत्कार करना में क्या आता है। ज़्यादातर सेवा सत्कार का मतलब क्या होता है, हम आप जाएंगे तो क्या चाहते हैं, 99% लोग चाहते हैं यार जमकर खिलाई पिलाई हो, बढ़िया सा अच्छे खासे पकौड़े समोसे बढ़िया आ जाए खाने पीने को, है ना। जिसके यहाँ जाए तो मज़ा आ जाए, तब तो समझो उसने सेवा सत्कार किया। बात से ज़्यादा जो है खाने पीने में उनको मज़ा आता है ना। तो वो जो सेवा सत्कार की भावना होती नहीं है, वो सबसे पहले पेट से चालू होता है भैया, है ना। तो जो पेट से चालू होता है वो तब दिमाग में चालू होता है। पेट में जब गया तभी दिमाग चलता है ना। तो आज हम लोग दिमाग और पेट दोनों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है। तो ट्रीट का मतलब व्यवहार करना होता है, और उसी का मतलब होता है खिलाना और पिलाना। वैसे खिलाने की अंग्रेजी आपने देखा होगा फीड होता है, FEED फीड, है ना, फीड करना। हम कंप्यूटर में भी कोई चीज़ फीड देते हैं, फीडबैक देते हैं किसी को हम, भाई इसका फीडबैक क्या हुआ। तो फीड का मतलब खिलाना होता नॉर्मल। लेकिन वो चारा खिलाना हो गया, है ना। खाना पीने में हम लोग यूज़ करते हैं कि चलो भाई कुछ फीड कराइए आप, या फॉडर फीड कराना हो गया कि मैं बकरी को जो है खिला रहा हूँ, कोई चीज़ फीड करवा रहा हूँ, है ना। लेकिन जहाँ पर हमारा आम बोलचाल में हम लोग यूज़ करते हैं, अपनी इंग्लिश में हम लोग यूज़ करते हैं कुछ खिलाने पिलाने के लिए, बात व्यवहार में हम लोग बोलते नहीं भाई आज यार समोसा खिला दो भाई, यार चाय पिला दो, कोल्ड ड्रिंक पिला दो, है ना, कुल्फ़ी खिला दो। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं उनको हम देखते हैं। तो पहले तो नॉर्मल हम ट्रीट का देख लेते हैं, जो हम अक्सर जो है यूज़ टू हैं, जिसको सुनते रहते हैं। ही ट्रीट्स मी स्ट्रेंज, ही ट्रीट्स मी स्ट्रेंज इसका मतलब बड़ा अजीब व्यवहार करता है ना। या ही ट्रीट्स मी इन एन ऑड वे, वो बड़ा ही अजीब व्यवहार करता है, अलग तरीके से व्यवहार करता है। ही ट्रीट्स मी इन अ वियर्ड वे में बहुत व्यवहार करता है। तो मतलब बहुत ही अजीब पेश आता है, बड़ा अजीब पेश आता है, तो बोलेंगे ही ट्रीट्स मी स्ट्रेंज। अगर आपके साथ पेश आता है या किसी और के साथ पेश आता है, तो आप ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्टिव केस आपका है ना, उसको आप चेंज करके रख सकते हैं। ही ट्रीट्स हिम स्ट्रेंज कर सकते हैं, ही ट्रीट्स देम स्ट्रेंज कर सकते हैं। अब आगे देखिए, यू ट्रीटेड मी इन एन इंसल्टिंग मैनर, यू ट्रीटेड मी इन एन इंसल्टिंग मैनर, यानी आपने बड़े ही इंसल्टिंग मैनर में, बड़ी बदतमीजी में आपने मेरे साथ व्यवहार किया, आप बड़े बदतमीजी से मेरे साथ पेश आए। ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ये ट्रीट अलग है, जो कि अच्छी तरह हम जानते हैं। अभी इसी ट्रीट का मतलब होता है हम लोग खिलाना और पिलाना। तो देखिए, जब कोई अगर खिलाते पिलाते किसी को है, तो अक्सर मेरे दिमाग में आता है बहुत ही खुला व्यक्ति अगर है, बहुत ही ओपन आइडिया का व्यक्ति है, और बोल देता है, कहीं दो दबता नहीं है, शर्म नहीं करता है, बोला भैया कुछ ले आओ यार, खाने पीने को ले आओ जरा, है ना, आंटी जरा कुछ खा खवाओ पिलाओ भाई, है ना, पहुँच गए आंटी जरा चाय पिला दो। तो बोलेंगे यार कैसा व्यक्ति है, जब देखो भुक्खड़ है पूरी तरह से, है ना, भूखा रहता है। तो उसको बोलेंगे ग्लटन, पेटू, बोलेंगे बड़ा ग्लटन व्यक्ति है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लटन, पेटू, बड़ा पेटू है। और दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं, अगर वो बोलेगा यार कुछ खिला दो, वो खुद तो कुछ खिलाता नहीं है, तुमसे ही बोलता मुझे कुछ खिला पिला दो भैया। जब मिलेगा यार जरा समोसे खिलाओ, जरा चाय पिलाओ, तो आप बोलोगे यार कि कंगाल हो क्या तुम, मतलब वो कंगाल रहता है। तो आपको याद होगा पिछले वीडियो मैंने आपको एक बार बताई थी, रिमेन, रिमेन मीन्स रहना। तो देखिए यहाँ पर फ्लैट ब्रोक लिखा है वर्ड, फ्लैट ब्रोक, FLATBROK, फ्लैट ब्रोक का मतलब कंगाल, यानी वो कंगाल रहता है। क्या बोलेंगे हम लोग, ही रिमेन्स फ्लैट ब्रोक। ठीक है। वो हमेशा कंगाल रहता है, उसके पास पैसे नहीं रहते, जब देखो तो मिलता, बोलता भाई समोसे खिला दो, चाय पिला दो। तो ही रिमेन्स फ्लैट ब्रोक, वो कंगाल रहता है। तो क्या होगा, प्लीज ट्रीट मी रिसोले, प्लीज ट्रीट मी रिसोले, या समोसा भी कह सकते हो आप, है ना, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज ट्रीट मी रिसोले, कृपया समोसा खिला दो। बहुत बोलते नहीं है, थोड़ा सा मक्खन पालिश करके बोलेंगे अरे यार जरा समोसे खिला दो भाई। तो प्लीज ट्रीट मी फनल केक, फनल केक मीन्स जलेबियाँ होता है ना, फनल केक, कृपया जलेबी खिला दो, समोसे खिला दो, यही मिलते हैं, लोग अक्सर यही बोलते हैं। और दूसरा तरीका है प्लीज, वुड यू प्लीज ट्रीट मी कोल्ड ड्रिंक, वुड यू प्लीज़ बहुत ही अच्छा तरीका है बोलने का। वुड यू प्लीज़ ट्रीट मी कोल्ड ड्रिंक, अरे कह भी सकते हो, ऐसे शर्म की बात नहीं है, आप भी बोल सकते हो भाई, अपने दोस्त यार से बोल सकते हो आराम से, यार खिला दो ना, चलो अब भाई मैं रोज़ खिलाता हूँ, तुम भी आज खिला दो। तो कभी बोलना भी अगर पड़ गया मान लीजिए, तो आप ऐसे ही बोलेंगे, वुड यू प्लीज़ ट्रीट मी, वुड यू प्लीज़ ट्रीट मी कोल्ड ड्रिंक, क्या मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दोगे भाई, वुड यू प्लीज़ ट्रीट मी कोल्ड ड्रिंक टुडे,
क्या आज मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दोगे, मैं तुम्हें कल पिला दूंगा, आज मुझे पिला दो। तो इस तरह से आप ट्रीट मी करके बोल सकते हैं, कोई चीज़ पिलाने के लिए, कोई चीज़ खिलाने के लिए, ठीक है। तो बस छोटा सा वीडियो है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन, मुझे लगता है इसका वेलकम आप जरूर करेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्लीज़ मुझे लिखिएगा। अब आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे इस वीडियो लेक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होमवर्क है कि देखूँ पहले फीडबैक में आप क्या देते हैं, आपको कहाँ तक समझ में आ रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई ज़रूर देना और इसे ट्रांसलेट करके, ठीक है, मुझे दे देना। मैं आपको एक प्यारा सा रिप्लाई दूंगा। मैं उसे कभी समोसे नहीं खिलाता। सेंटेंस ध्यान दीजिए, मैं उसे कभी समोसे नहीं खिलाता, आपको ट्रांसलेट करना है। चलो यार आज समोसे खिला दो, चलो यार आज समोसे खिला दो। भाई आज कुल्फ़ी खिला दो, नहीं तो एक कप चाय पिला दो। भाई आज कुल्फ़ी खिला दो, नहीं तो एक कप चाय पिला दो, ठीक है। डबल सेंटेंस से ध्यान देना, क्योंकि जब डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल सेंटेंस जोड़ेंगे ऐसा ना पैराग्राफ बन जाएगा, तो फर्राटा आप बोलना सीखेंगे। तुम कभी कुछ खिलाते नहीं हो, तुम कभी कुछ खिलाते नहीं हो, तुम हमेशा कंगाल रहते हो। तुम कभी कुछ खिलाते नहीं हो, तुम हमेशा कंगाल रहते हो। दैट्स एनफ फॉर टुडे गाइस। और आप इसे एंजॉय करें और मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ये ट्रांसलेट करके ज़रूर लिखिएगा। हैव ए नाइस डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।